देखिए, आज हम नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन जिसका दूसरा नाम स्पीच होता है और दोनों का हिंदी अर्थ होता है कथन। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन। सबसे पहले हम जानेंगे नरेशन या स्पीच क्या होता है। नरेशन या स्पीच क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो, ये मैंने नरेशन या स्पीच के सामने मैंने लिख दिया है ये क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि नरेशन या स्पीच किसे कहते हैं ये जानिए। वक्ता के कथन को, किसे? वक्ता के कथन को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। वक्ता मतलब क्या? स्पीकर, मतलब बोलने वाला ना। तो वक्ता के कथन को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं या स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं या स्पीच कहते हैं। किसे? वक्ता के कथन को। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था सब्जेक्ट के कथन को, मतलब कर्ता के कथन को। ठीक है, तो वो गलत था, इसलिए मैंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया है। तो कर्ता के कथन को नहीं, वक्ता के कथन को। क्योंकि यदि मैं कहता हूँ कर्ता के कथन को, तो जो कर्ता है वो कर्ता, देखो यहाँ ही सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट यहाँ भी हो जाता है और सब्जेक्ट यहाँ भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो कर्ता नहीं बल्कि वक्ता के कथन को ही क्या कहते हैं? स्पीच या नरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर वक्ता क्या है? राम है। और यहाँ पर वक्ता क्या है? सीता है। यहाँ पर वक्ता क्या है? राम है। और यहाँ पर वक्ता क्या है? सीता है। यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ राम बोल रहा है। वक्ता मतलब क्या? बोलने वाला, मतलब स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। इसे यहाँ पर कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है कि राम यहाँ पर बोलने वाला राम है और यहाँ पे बोलने वाली कौन है? सीता है। तो नरेशन स्पीच क्या होता है कि वक्ता के कथन को हम क्या कहते हैं? नरेशन या स्पीच कहते हैं। एक या आप ऐसे कह सकते हैं, और या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों कहना या अपने शब्दों में कहना नरेशन या स्पीच कहलाता है। देखो, जब आप नरेशन या स्पीच इसका डिफिनेशन बता रहे हैं, तो आपका डिफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट स्पीच को भी फॉलो करे और इनडायरेक्ट स्पीच को भी फॉलो करे। जैसे आप सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक डिफिनेशन लिखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और यही आपके सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, और टोटल जितने भी काइंड्स होते हैं सब में यही रूल्स फॉलो होता है। फर्क होता है तो डिफिनेशन का, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन बातें वही लागू होती हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी यदि हम नरेशन या स्पीच की बात कर रहे हैं, तो हमें नरेशन या स्पीच कोई ऐसा डिफिनेशन देना होगा जो डायरेक्ट स्पीच को भी फॉलो करे और इनडायरेक्ट स्पीच को भी फॉलो करे। तो आप ऐसा, या तो पहला आप ये कह सकते हैं कि वक्ता के कथन को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन या स्पीच। ठीक है, मतलब कि वक्ता जो बोल रहा है वही हमारा क्या होगा? नरेशन या स्पीच। वक्ता के बातों को ही हम नरेशन या स्पीच कहते हैं। या तो आप दूसरी भाषा में दूसरा डिफिनेशन ये कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथनों को या वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों कहना या अपने शब्दों में कहना। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना या अपने शब्दों में कहना नरेशन या स्पीच कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। देखो, जो नरेशन या स्पीच होता है इसके कितने काइंड्स होते हैं? काइंड्स ऑफ स्पीच देयर आर 2 काइंड्स। नरेशन स्पीच के 2 काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। ये प्रत्यक्ष कथन मतलब कि कोई भी बात, कोई भी बात जो प्रत्यक्ष मतलब सामने से कही जाए। ठीक है, कोई भी कथन यानी कोई भी बात जो सामने से कही जाती है, प्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। ऐसा बात या ऐसा कथन जो अप्रत्यक्ष मतलब आपके सामने न कही जाए। ठीक है, जो फेस टू आपके समक्ष न कही जाए। ठीक है, देखो देखो आपके समक्ष मतलब समझ रहे हो? मैंने कहा कि ऐसा कथन जो आपके समक्ष न कही जाए, मतलब मतलब कहीं आपके समक्ष ही जाएगी, बल अंतर ये रहेगा कि जो कथन आपके सामने कहा जा रहा है, जो व्यक्ति आपसे कह रहा है, वो कथन उसका नहीं रहेगा, बल्कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का कथन आपको बताएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब वो है। जैसे ये राम है, ये श्याम है और ये है मोहन।
तो राम ने श्याम से कहा और देखो राम ने किससे कहा, श्याम से कहा। राम ने किससे कहा, श्याम से कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। राम ने किससे कहा, श्याम से कहा कि आज मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब श्याम जाकर मोहन के पास बोल रहा है कि राम बोला है कि आज वह विद्यालय जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो मतलब राम ने श्याम से बोला, ये डायरेक्ट स्पीच है, और श्याम जो है मोहन से बोल रहा है, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। और श्याम मोहन से क्या बोल रहा है, जो राम ने इससे कहा, मतलब श्याम की बात, राम की बात को मोहन मोहन से बता रहा है। कौन, श्याम बता रहा है। तो मतलब राम डायरेक्ट मोहन के पास नहीं गया, राम पहले श्याम के पास गया, फिर श्याम मोहन के पास गया। समझ रहे नहीं मेरी बात। राम ने यदि श्याम से कहा सीधे तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, और श्याम ने मोहन से कहा राम की बात को श्याम ने मोहन से कहा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, तो देखो पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। तो वक्ता के द्वारा कही जाने वाली बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच होता है। ज्यों का त्यों, जैसा मतलब सेम टू सेम। ठीक है, जैसे राम सेड ही इज कमिंग, राम ने कहा कि वह आ रहा है ना? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसकी पहचान क्या है, कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका क्या रहेगा, वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा। ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अप्रत्यक्ष कथन। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने भाषा में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे सीता टोल्ड मी दैट सिया वेंट स्कूल। देखो अब यहाँ ये देखना है कि सीता मुझसे बोली कि सिया स्कूल गई। सीता मुझसे बोली कि सिया स्कूल गई। अब देखो सिया सिया मुझसे आकर नहीं बोल रही है, सिया मुझसे आकर नहीं बोल रही, बल्कि सिया ने किससे बताया, सीता से बताया। सिया ने किससे बताया, सीता से बताया। तो ये था डायरेक्ट स्पीच। ये क्या था, डायरेक्ट स्पीच। जब सिया सीता से बताती है तो ये डायरेक्ट स्पीच था, और जब सीता मेरे पास आती है, मी मतलब मुझसे बताती है, तो ये था इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया नहीं है। सीता सिया, ये सिया है, सिया किससे बताती है, सीता से। यदि सिया सीता के पास गई और बोल दी कि मैं आज विद्यालय जा रही हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब सीता मेरे पास आई और वो मुझसे बोल रही है कि सिया आज स्कूल गई, सिया आज स्कूल गई, तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्योंकि सीता ने मुझसे, मी मतलब होता है मुझसे, क्योंकि सीता ने मुझसे जो बात बताई, सीता ने मुझसे जो बात बताई वो बात सीता की नहीं थी। सीता खुद अपनी बात नहीं बता रही थी, वो सिया की बात को बता रही थी। किसकी बात को बता रही थी, सिया की बात को बता रही थी। और जो सिया थी ये मेरे सामने आकर बात, जो सिया की बात को सीता मुझसे बता रही है वो सिया मेरे सामने आकर नहीं बताई। इसीलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अप्रत्यक्ष कथन। समझ में आया नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर अगला आता है रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई सेड शी इज कमिंग, शी इज लिविंग है, आई सेड शी इज लिविंग ना। तो ये है कॉमा, ये क्या है कॉमा, और ये क्या है डबल इंटेड कॉमा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इसका क्या है एंडिंग पॉइंट है ना। यहाँ पे क्या है इसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एंडिंग पॉइंट। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अंत हुआ है। तो ये कॉमा तथा डबल इंटेड कॉमा के अंदर वाला भाग क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या हुआ अंदर वाला भाग हुआ। तो जब इस अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि यहाँ पर है कि कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को, किस भाग को, अंदर। तो ये कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच कहा। और फिर कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको जो ना समझ में आया हो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।